और पीछे अगर आप वो देख रहे हैं ना, वो पोस्ट मास्टर की गाड़ी है। डाकिया आया अपनी गाड़ी में, और डाकिया जो है वो साथ में जो लेटर बॉक्सेस बने हुए हैं उनके अंदर लोगों की चिट्ठियां डाल के जा रहा है, क्योंकि यहाँ के सबके घरों में डालनी मुश्किल होती है। लोग आके अपनी चिट्ठियां चेक कर लेते हैं, और डाकिया मेरे ख्याल से किया की गाड़ी में आया है। और ये क्वेबेक की सबसे फेमस रिवर्स में से एक है जो मेरे पीछे बह रही है। फिलहाल जमी हुई है, बह तो नहीं रही है। इसके इस तरफ वाला स्ट्रेच में फिर भी थोड़ी सी आपको बहती हुई दिख जाएगी। इसका नाम है रिवर ह्यूज, यानी ROUGE, रूज बेसिकली, जो मोलिन रूज वाला होता है ना, और रूज रेड को बोलते हैं। यार बहुत ज़्यादा मेरी शक्ल डार्क आ रही है। अपने भांजे निखिल के साथ कनाडा के एक सुदूर गांव और उसकी जमी हुई नदी के किनारे मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और यहाँ पे जो सरकार है ना, ये लाइफ रुकने नहीं देती। गाड़ियां आ रही हैं, सड़क साफ होती रहती है रेगुलरली, लोग भी बाहर निकलते रहते हैं, काम शाम नहीं रुकता यहाँ पे, चाहे जितनी भी स्नो पड़ जाए। हाँ ओब्वियसली बहुत तगड़ा स्नो स्टॉर्म आ जाए, एक ही दिन में 30-35 मिलीमीटर सेंटीमीटर स्नो पड़ रही हो, तो फिर भी कई लोग नहीं जाते, कई स्टोर्स क्लोज हो जाते हैं, स्कूल क्लोज हो जाते हैं। बट जिंदगी बदस्तूर बमामूल जारी रहती है। हाँ जी, क्या फील है फिर? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बस एनर्जेटिक एनर्जी ला। बहुत अच्छा है यार, सुंदर है, शांति है इतनी बढ़िया, क्या चीज़ है। और एक तो जो वो घर है ना वहाँ पे, वो भी है, एक बारी वो ला के दिलाएंगे उसमें। क्या वो उसमें करी जा रहा है? वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो लाएंगे और उसमें वो करेंगे। क्या है ये? वो आपको नहीं पता? फायर प्लेस में वुड जलाने को कह रहा है। और नहीं तो क्या? अच्छा ठीक है। अरे वोट आ नहीं रहा था ना, वोट नहीं आ रहा था मुंह पे। और ये 45 किलोमीटर पर आवर की हवा में उड़ती हुई स्नो जो पूरी जमीन पर सफेद चादर की तरह बिछी हुई है। ये देख रहे हो मेरे कान के मफलर? क्या? कान ईयर मफ्स। हाँ। वैष्णो देवी ओरिजिनल मर्चेंडाइज। अच्छा, वैष्णो देवी से लाया हुआ है? हाँ जी, बहुत पुराने हैं बट चलते बहुत बढ़िया है। अच्छा, उधर चलते हैं एक बार। पर मैंने सोचा पहले कैमरा तो ले लूं, और फिर मौका देखते ही मैंने ग्लव्स पहने। अगर यहाँ ड्रोन उड़ा पाता ना तो मैं उड़ा देता, बट अभी स्नो में उड़ा नहीं सकते, ऑब्वियसली गीला हो गया तो खराब हो जाएगा। बट मैं कुछ दिन बाद यहाँ फिर वापस आया था ड्रोन उड़ाने, ताकि आपको दिखा सकूं कि ये जगह ऊपर से कैसी लगती है। तो ये है वो जी ब्रिज जिसके ऊपर हमने जाना था, और राइट साइड वाली जो सड़क है वहां पे नदी के किनारे हमने गाड़ी खड़ी करी थी। उसके अलावा ये विलेज कितनी छोटी है वो आप देख ही सकते हैं। और ये वो नदी है जिसकी फ्रोजन साइड में आपको दिखा रहा था, जिसमें 4 दिनों बाद थोड़ी गर्मी पड़ने की वजह से ऊपर की लेयर पिघल गई, बट अभी भी तेजी से बहता हुआ पानी भी इस लेयर के नीचे से ही जा रहा है। और यहाँ पे लोग नदी के किनारे घर बना के रहते हैं, जिनका गर्मियों के दौरान साफ बहते पानी का नजारा होगा। और इसी पानी में टूरिस्ट्स के लिए बोट और कायाक रेंटल की यहाँ पे गर्मियों में बिजनेस की प्रोविजन होती है। बड़े आपको जितना पानी बहता हुआ दिख रहा है, ये नदी की चौड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है, आजू बाजू जमा हुआ भी सब नदी है, जो मैं आपको गर्मियों में यहाँ वापस आके एक बार फिर दिखाऊंगा।
खैर हम निकल गए थोड़ी सी फील लेने के लिए ब्रिज पर। दिखा तो सही कुछ, तो शक्ल कोई नजर ही नहीं आ रही। और जब हवा बहुत चल रही है तो इसलिए मैंने खुद को पूरा सा अपने आप को ढंग से कवर कर लिया है। और ये पीछे नदी है जिसकी मैं बात कर रहा था, रिवर रूज। और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पानी थोड़ा सा बह रहा है, वैसे तो ज़्यादातर मैक्सिमम जमी हुई है ये। और इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो रेड कलर की एक शेड तो आती है। बट जो भी कहो, बर्फ बड़ी जबरदस्त पड़ रही थी। खैर हम जब वापस गाड़ी की तरफ निकले तो ग्रोसरी से आते हुए एक दो लोग मुझे दिख गए। Alright, so while shooting some pictures, I happened to meet this lady and the gentleman there. Yeah. And you guys live here in... Yes, we live in Alright, Quebec. In lovely. And how long have you been living here? 14 years. 14 years? Yes. Wow, that's a long time. We- And do you find it difficult to be living in this area? Not at all. Because it's like a village, it's far from the city. So what do you think, like experience-wise? Is it difficult? No, or- no, no. We have a lot of fun here. We do quad side by side, a lot of skidoo and snowmobile. Oh yeah? And oh yes, and we have a very large des terrains. Terrain? So it means Land. we land, have alright. a large land to move and a lot of space. Okay. So we have a lot of tourists here. So we're near Mont Tremblant. Okay. So they come up to have a coffee. अब मैडम थोड़ी जल्दी में थी, बट उन्होंने मुझे यह बताया कि क्योंकि ये छोटा सा गांव एक बड़े हिल स्टेशन के नज़दीक है, तो वहाँ से यहाँ पे कई लोग कायाक रेंट करने आते हैं या फिर सर्दियों में स्कीडू रेंट करने के लिए। और स्कीडू होती है ये आइटम जो लोग स्पेशल यूएसए से यहाँ पे चलाने आते हैं। बट अपने को एक बड़े जरूरी काम के लिए वापस गाड़ी में जाना था। अब आप लोग इंडिया में देख रहे होंगे मोस्टली, या फिर इधर उधर कहीं और अपने घरों में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के, मगर हम जब बाहर निकलते हैं ना, अभी एक शॉट लिया वापस आना पड़ गया क्योंकि हाथ जम रहे हैं। अभी थोड़ा हाथ हीटर आगे रख के गर्म करेंगे, फिर ऑस्मो से शॉट लेने जाएंगे और एटीडी से शॉट लेंगे, क्योंकि ग्लव्स पहन के कई बार फ़ोन से करने में दिक्कत आती है, कैमरा से दिक्कत आती है। वैसे तो वो वाले ग्लव्स भी आते हैं जिनसे आप फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, बट हमारा जो काम है वो उस टाइप का हो नहीं पाता उससे। हाँ जी, क्या फील है फिर? अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। काफी अच्छा है यार, अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है, बढ़िया है, शांति के लिए अच्छा है। हाँ जी, छोटा सा ये गांव है, एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स बिफोर, और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, आबादी काफ़ी कम होगी। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, ठंड थोड़ी ज़्यादा है आज, और यहाँ पे एक ही छोटी सी ग्रोसरी है जो कि सामने है, और एक छोटा सा ठेका है, एसएक्यू बेसिकली सरकारी ठेके को बोलते हैं। जैसे ओंटारियो में LCBO है, लिकर कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओंटारियो, यहाँ पे सरकारी ठेकों पे ही शराब मिलती है, और ग्रोसरी और ठेका यहाँ पे कंबाइंड है। और एसएक्यू फ्रेंच में क्या बोलते हैं वो मुझे पता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, शहर के जितने भी हैं, गांव के सामान लेने के लिए। छोटी सी ग्रोसरी है, मेरे को परमिशन मिल गई है। एक्चुअली इतनी छोटी भी नहीं है जितनी लग रही है। ये सिर्फ इसका वेजिटेबल सेक्शन है, वॉलमार्ट वगैरह के मुकाबले तो छोटी है, बट यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि सिटी से दूर से सामान लेके आना पड़ता है। हर ज़रूरत का सामान यहाँ मिल जाता है। सब्जी आपने देख ली, चॉकलेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ी गैलरीज हैं, ऐसे 3-4 आयल बनी हुई हैं इसके अंदर। और इमरजेंसी में रेडी टू ईट सामान यहाँ मिल जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर मीट वाले होते हैं। बट अब जैसे ये $5 का पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, आप घर जाके सीधा ओवन या माइक्रोवेव में डालें, रेडी सॉसेज, ऑलिव्स, हर बेसिक सामान यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे चाहे गांव हो छोटे छोटे, बट वो पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इनके अंदर सारा सामान मिल जाता है। ग्रोसरी आपने देख ही लिया, यहाँ मैकेनिक भी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, अपना प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं, गाड़ियाँ साफ़ करने वाले हैं, सड़कें साफ़ करने वाले हैं, पूरा का पूरा सेटअप है। ओबियसली अब आप कहेंगे कि मेरे को यहाँ पे वो मिल जाए, एक बड़ा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर मिल जाए, तो उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, मॉन्ट ट्रम्बलां आधा घंटा दूर।
बाकी $3 में 10 अंडे, $2.5 में लीटर दूध, जरूरत का सारा अर्जेंट सामान मैं यहीं से लेता हूँ। आइए सर, चलिए सर। अब बाहर तो अलग ही हिसाब किताब है, अंदर इतने कंफर्टेबल टेम्परेचर से आ रहे हैं और बाहर अलग ही कुछ किस्म का हिसाब किताब है। ओहो बहुत तगड़ा स्टॉक है। फ्रीजिंग रेंज शुरू हो गई, फ्रीजिंग रेंज शुरू हो गई है। मैं खोला, हवा से पूरा खुल गया झटके से। कुल तो क्या करना है यार, अपनी गाड़ी नहीं है। पॉपकॉर्न खिलाना ही है। अच्छा पॉपकॉर्न, मेरे को दरवाजा खोले हो क्या रे? देखो कैमरे में हम पॉपकॉर्न खाते हैं ऐसे, काफी स्वाद है। और रियल लाइफ में काफी ज्यादा स्वाद है। मजा आ तो भाई। सर पहले सीट बेल्ट, सर पहले सीट बेल्ट। हो गया। इसके बाद ये हम निकल गए वो सामान लेने जिसके बिना कनाडा की सर्दियों में गुजारा नहीं है। तो वो सब और आगे और भी बहुत कुछ आगे आने वाली वीडियोस में, जिनमें माताजी भी यहाँ पे पहुंचेंगी। तो उन सब के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपको लोगों को भी दिखाते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ के जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पे सिटी सेंटर गांव का कैसा होता है, सेंटर म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर, छोटी मोटी गलियाँ, 4-5 गलियों के गांव होते हैं, कैसे होते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए।